चुनाव दर चुनाव मिल रही जीत के बाद उत्साह के घोड़े पर सवार बीजेपी की नजर यूपी में होने वाले उपचुनाव पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी उपचुनाव की कमान अपने हाथ में ले ली है। इसके लिए 30 मंत्रियों को अहम जिम्मेदारी दी गई है। योगी की सुपर 30 विपक्ष की छुट्टी करने में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी ने खराब प्रदर्शन पर समीक्षा शुरू कर दी है। यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करीब 1 घंटे तक मुलाकात की। इस बैठक में यूपी में होने वाले उपचुनाव और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर रणनीति को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी ने जाहिर कर दिया है कि यूपी में बीजेपी ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। यानी जो हुआ सो हुआ, उसे भूलकर आगे की तैयारी में जुट जाना चाहिए। बीती बातों को तो बदला नहीं जा सकता, लिहाजा आने वाले चुनावों की तैयारी करनी चाहिए। इस बैठक के बाद बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में यूपी से जो नतीजे आए वो उनके आशा के अनुरूप नहीं थे और खराब प्रदर्शन की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आगे की रणनीति पर चर्चा कर मंथन में जुट जाए। यूपी में होने वाले उपचुनाव को विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर माना जा रहा है। सूबे में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। माना जा रहा है कि लखनऊ से दिल्ली पहुंचे नेताओं की पार्टी आलाकमान के साथ इस पर खास चर्चा हुई है। कैसे सभी सीटों पर बेहतर प्रदर्शन किया जाए, इसकी रणनीति तैयार की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर आज मंत्रियों के साथ बैठक हुई, जिसके बाद सीएम ने 30 मंत्रियों की टीम बनाई है, जिन्हें उपचुनाव वाली सीट पर प्रभारी बनाया गया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी उपचुनाव की कमान अब अपने हाथों में ले ली है। सीएम योगी द्वारा बनाई गई 30 मंत्रियों की अहम टीम की ड्यूटी यूपी में होने वाले उपचुनाव में लगाई गई है। इन मंत्रियों पर प्रदेश की सभी सीटों को जीतने की जिम्मेदारी होगी। सीएम योगी ने प्रभारी मंत्रियों से कहा है कि उपचुनाव वाले इलाके में सप्ताह में 2 रातें जरूर गुजारें। साथ ही इन मंत्रियों को सामाजिक समीकरण साधने के साथ ही सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बैठक में एक बड़ी खबर निकल के आई है। मंत्रियों से उम्मीदवारों का एक पैनल बनाने के लिए कहा गया है। हालांकि बीजेपी में उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करने की जिम्मेदारी संगठन के पास ही रही है। लोकसभा चुनाव में झटका मिलने के बाद उपचुनाव में बीजेपी किसी प्रकार का जोखिम नहीं लेना चाहती। उपचुनाव वाली 10 में से 10 सीटों को जीतकर बीजेपी का इरादा 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए संदेश देना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इस बार सावन मास के पावन पर्व पर 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई अहम निर्देश दिए हैं। तो वहीं मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने भी इस बार नए तरीके का फरमान जारी किया है। देखिए हमारी इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट। सावन के शुभ महीने में बम बम के जयकारे गूंजने वाले हैं। कांवड़ियों की टोलियां अपने भगवान शिव के दर्शन और उनका जलाभिषेक करने के लिए व्याकुल हैं। तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार सावन मास के पावन पर्व पर 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। कांवड़ मेले के दौरान शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार हर की पौड़ी से गंगा जल उठाकर मुजफ्फरनगर से होते हुए अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। मुजफ्फरनगर से ही दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के विभिन्न जिलों से कांवड़िए गुजरते हैं। कांवड़ यात्रा के लिए मुजफ्फरनगर मुख्य केंद्र माना जाता है। ऐसे में मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने भी इस यात्रा को लेकर अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने इस बार की कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए एक नया आदेश जारी कर दिया है। इस नए आदेश के चलते इस बार कांवड़ यात्रा में खान पान की दुकान, होटल, ढाबे, ठेले, सभी जगहें जहां से शिव भक्त कांवड़िए खाद्य सामग्री खरीद सकते हो, उन सभी जगह को खास निर्देश दिए गए हैं। निर्देश दिए गए हैं कि दुकानों पर प्रोपराइटर या फिर काम करने वालों का नाम लिखना अनिवार्य होगा। ये फरमान इसलिए दिए गए हैं जिससे कांवड़ियों में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन न हो और विवाद की स्थिति से बचा जा सके। प्रशासन के इस आदेश के बाद दुकानदारों ने आदेश का पालन भी शुरू कर दिया है। फलों का ठेला लगाने वालों ने अपने ठेलों पर अपने अपने नाम के पोस्टर भी लगाने शुरू कर दिए हैं। इस बार के कांवड़ मेले को लेकर मुजफ्फरनगर एसएसपी अभिषेक सिंह ने जानकारी देते हुए कहा है कि मुजफ्फरनगर में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है, इसलिए किसी भी विवाद से बचने के लिए दुकानदारों को खास निर्देश दिए गए हैं, जिसका सभी को पालन करना होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा की तैयारियों की बुधवार को समीक्षा करते हुए दिशा निर्देश दे दिए हैं। सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि कांवड़ यात्रा से संबंधित हर जिले की हर सड़क की मरम्मत का शेष काम अगले 72 घंटे में पूरा कर लिया जाए। सीएम योगी ने एक्स पर जानकारी देते हुए कहा है, उत्तर प्रदेश सरकार आस्था, परंपरा और विरासत के सम्मान और संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध है। उसी क्रम में अटूट श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक पावन कांवड़ यात्रा के सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक संचालन के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया जाए। कांवड़ यात्रा मार्गों पर साफ सफाई, बेहतर प्रकाश की व्यवस्था और सहायता शिविर लगाए जाएं। साथ ही मार्गों पर पेयजल शिकंजी की व्यवस्था भी की जाए। सुरक्षा के दृष्टिगत ड्रोन से यात्रा मार्ग की निगरानी के साथ ही कांवड़ शिविर लगाने वालों का सत्यापन भी किया जाए। सीएम योगी ने कहा है कि कांवड़ियों द्वारा तय मानकों के साथ डीजे बजाया जाना चाहिए। साथ ही साथ डीजे की ऊंचाई भी एक तय सीमा से ज्यादा न हो। सीएम योगी ने कहा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान रास्ते में आने वाले शिवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में स्थानीय प्रशासन द्वारा मंदिर प्रबंधन से बात कर शिवालयों में भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था की जाए। फिलहाल कांवड़ यात्रा के मद्देनजर प्रशासन ने चाक चौबंद तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिससे बाबा भोलेनाथ के इस पावन महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न होने पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।